अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क़ादरी नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम इलाही ताबूद खुर्शीद व माही चिराग चिश्तियाँ रा रोशनाई बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा ए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अटरिया शरीफ के इस मुक़द्दस और बाबरकत सरज़मीन पर मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र पाक से अपनी आखिरत की जुल्फ़ें सवारने वाले खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, जिस अक़ीदत और जिस मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं और हमारा वो भाई जो अपने कम नसीबी की बुनियाद पर इस खूबसूरत महफिल से, इस खूबसूरत मजमे से, बल्कि ये कह लो कि इस खूबसूरत जन्नत की खुशनुमा क्यारी से दूर जो मिंबर के पीछे बैठा हुआ जी, मैं उसे बदनसीब तो नहीं कहूंगा लेकिन कम नसीब जरूर है। हम बदनसीब इसलिए नहीं हैं कि हमारे मुकद्दर को सवारने के लिए हुजूर तशरीफ लाए सुभान अल्लाह। और हमारी कम नसीबी ये है कि जिस हुजूर के सदक़े में हमारा मुकद्दर सवारा गया उस हुजूर का जिक्र बजाय हम सामने बैठ के सुनने के हम पीछे बैठ करके दुनियावी कामों में मसरूफ। इसे कम नसीबी नहीं कहते। आप जरा सोचिए अटरिया शरीफ वालों, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हजरत अल्लामा कारी यूसुफ रजा साहब क़िबला संबली, अल्लाह ने जिनको ये मकाम अता किया है, जिनको ये बुलंदी अता की है, जिनको ये इज्जत अता फरमाई है कि जो सिर्फ आपके अटरिया शरीफ में नहीं, मुरादाबाद में नहीं, संबल में नहीं, रामपुर में नहीं, दिल्ली में नहीं, अलीगढ़ में नहीं, बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद में नहीं, अल्लाह ने इनको ये मकाम अता फरमाया। जब ये उर्स रज़वी के स्टेज से बोलते हैं तो ऐसा लगता है यूसुफ संभली नहीं बल्कि आला हजरत का फैजान बोल रहा है ना। वो मुकद्दस और पढ़ा लिखा लहजा मेंबर शरीफ पे हमारे भाई, हमारे बड़े अजीज, जिनके साथ न जाने कितने सफर उड़ीसा और किशनगंज और इस्लामपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ का सफर हुआ। दुआ करो कि इस कलंदर के साथ एक सफर मदीना शरीफ का भी हो जाए। आमीन। हैं जिनकी नातिया शायरी से आप महजूज हो रहे थे। ये अलग बात है कि ये आपके रामपुर में रहते है ना, आपके पड़ोस में रहते, रामपुर में रहते, यह आपकी खुशनसीबी है। इनके हवाले से उर्दू अदब के एक शायर ने कहा था, जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते। ताहिर भाई शेर सुनिए,
ताकि लगे कि हम भी कुछ पढ़ा लिखा शेर बोल लेते हैं। जो मुफलिसी के कफस में असीर हो जाते, हमें यकीन है हम भी अमीर हो जाते। मेरा मकाम तेरे शहर ने नहीं समझा, अगर हम दिल्ली में रहते तो मीर हो जाते। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? ज़ुहैब अशरफी भाई जब हिंदुस्तान से गरीब नवाज में तशरीफ लाए, तो क्या ये आपके लिए खुशी की बात नहीं कि हमारे पड़ोसी मुल्क का इतना बड़ा शायर जिसको दुनिया सुनती है, और जब वो अजमेर मोहल्ला से नबी की नात पढ़ रहा था तो ये कह पढ़ रहा था कि अब मैं उस कलाम को पढ़ने जा रहा हूँ जो हिंदुस्तान के एक बड़े शायर जनाब अलहाज ताहिर रामपुरी का लिखा हुआ कलाम है। वही कलाम जो भी आपने सुना, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, आए हाय हाय वही घर बनाने को जी चाहता है। और सोशल मीडिया पे बल्कि एक वीडियो मैंने देखी, वो पाकिस्तान का ही था, एक बदमज़हब गैर मुक़ल्लिद देवबंदी आलिम भी इसी नात को पढ़ रहा था। मैंने कहा ये होता है अहमद रजा के गुलामों के कलम का रंग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह करीम हमारे इन अरबाब इल्म व दानिश के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अटरिया शरीफ के हवाले से मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। अब आपको आजमाने का वक्त है, आपको महसूस करने का वक्त है, आपके इम्तिहान लेने का वक्त है जी, है ना? अब आपने बताना है कि आप हुजूर से कैसी मोहब्बत करते हैं। कुछ के जहन में ये सवाल होता होगा कि अटरिया वाले हर साल जलसा क्यों करते हैं, जलसा करने से क्या होता है, जलसा करने से क्या फायदा होता है, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की? तो सबसे बड़ी बात ये है, और उनको आप बताइए कि मेरे भाई जलसा करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम जब जमीन पे बैठ करके हुजूर का जिक्र करते हैं तो हमारा जिक्र मुस्तफा के शहर गुंबदे खिजरा में होने लगता है। हम यहाँ हुजूर का जिक्र करते हैं, हमारा जिक्र मदीने शरीफ में होता है। और जरा सोचिए कि अगर हम हुजूर का जिक्र न करें तो कौन करेगा? बेशक, बेशक। क्या ख्याल है आपका? अगर हुजूर का जिक्र हम ना करें, मुसलमान ना करें, सुन्नी ना करें, तो हुजूर का जिक्र कौन करेगा? ओ मेरे भाई, ये शैतानी वसवसे हैं, ये गुमराहियत के बोली है, ये जहालत के अल्फाज हैं कि क्या जरूरत है जलसे करने की, क्या जरूरत है जुलूस करने की, क्या जरूरत है लाखों रुपए खर्च करने की? तुम जरा बताओ तो सही, क्या हम लाखों रुपए शादियों में खर्च नहीं करते, बम पड़ाकों और रवाइशों में खर्च नहीं करते, डीजे और नाच गानों में खर्च नहीं करते? तुम वहां बोलो कि नाच गाने में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें बम पड़ाकों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें तमाशों में क्या जरूरत है खर्च करने की, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है जहेज के नाम पे खर्च करने की? अगर मुस्तफा के नाम पे जलसे में खर्च होगा तो क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा, क्यों नहीं खर्च होगा? जरा बरेली के कलंदर से पूछ तो मेरा इमाम कहता है अरे मुस्तफा के नाम पे खर्च करो, खर्च करो, इतना खर्च करो कि कल क़यामत के मैदान में नबी तुम्हें देख ले तो कह दे या अल्लाह, बिन देखे मोहम्मद से मोहब्बत करना ये उम्मती का काम है, इसे जन्नत ले जाना ये मुस्तफा करीम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। जोर से जोर से जोर से हैं? ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं, वरना हुजूर का जिक्र करने के लिए पूरी कायनात है। बेशक, हाँ, हुजूर का जिक्र करने के लिए कुल कायनात है। अल्लाह का करम है कि हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि ये जिक्र करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। आपको क्या लगता है हम जिक्र नहीं करेंगे, आप जिक्र नहीं करेंगे तो हुजूर का जिक्र खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर हम चुप हो जाएंगे तो समंदर की मछलियां जिक्र करने लगेंगी। बेशक, बेशक, बेशक। खुदा की कसम, अगर हम चुप हो जाएंगे तो जंगल के जानवर हुजूर का जिक्र करेंगे। ओ यार, अगर हमारी ज़बानें खामोश हो जाए तो दरख्त के पत्ते हुजूर का जिक्र करेंगे।
ये जमीन का बिछौना हुजूर का जिक्र करे, आसमान का सामियाना हुजूर का जिक्र करे। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं। और एक जुमला मैं दे रहा हूँ, अदरिया शरीफ वालों, अगर तुम कान खोल कर सुन रहे हो तो सुनो। तुम कहते हो हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? जब दिल्ली एनआरसी के प्रोटेस्ट में हमारे मुसलमान बच्चे नारा लगा रहे थे तो क्या कहा था? जेएनयू के पढ़े लिखे हिंदू बच्चों ने यही कहा था ना, ये मुसलमान या रसूल अल्लाह का नारा इसीलिए लगाता है ताकि दुनिया वाले समझ जाए न ये सफाई आ रहा है, न ये बसपाई आ रहा है, न ये भाजपाई आ रहा है, ये मुसलमान मुस्तफा का नारा लगा रहा है, मुस्तफा ही आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर का जिक्र किया करो और दिल लगा के किया करो, अकीदत के साथ किया करो। अल्लाह के इज्जत की कसम, ये वो जिक्र है अगर यहूदी ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। हाँ? अगर क्रिश्चियनों ने किया है तो अल्लाह ने उसे भी जिक्र की बरकत से ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ दूं? जी इरशाद। इजाजत है? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आगे से लेके पीछे तक कभी अपने नबी को पुकारिए, क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। मुरादाबाद वालों, तुम तो इशारे की जबान समझते हो, दिल से नारा लगाओ क्योंकि शेर वापस पलट के आ चुका है। और अल्लाह का फजल है कि ऐवाने कुफ्र में जलजला करने के लिए कोई ऊंचा पजामा वाला मौलवी नहीं, जो शेर आया है वो अहमद रजा का गुलाम है, ताजु शरीया का मुरीद है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जज्बा भी हम बरेलवियों के पास है, ये जज्बा भी हम ही सुन्नियों के पास है। हम जब आंख उठाए तो फिर कुफ्र के ऐवान में जलजला तारी हो जाता है। 2 शेर पढ़े, दिल लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, अकीदत से लब्बैक या रसूल अल्लाह। रह के फाकों में, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या दावत की आपने, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपके दस्तरखान को खूब बरकत अता फरमाए। बहुत खिदमत की हमारे हाजी खालिद साहब ने। शेर सुनिए, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब सुल्ला चतुर्वेदी, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन डलिया शरीफ। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और एक शेर हम अपनी कमेटी के नौजवान बच्चों के लिए पेश करते हैं, जो ये कहते हैं कि हुजूर की मिलाद क्यों करते हो, और हुजूर की मिलाद करते हो तो फायदा क्या होगा। जो सरकार की, जो सरकार की मिलाद मनाने वाले, वो है जन्नत में, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, वो है जन्नत में मकान अपना बनाने वाले, रह के फाकों में। सुभान अल्लाह।
झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने से ना उम्मती का नबी से रिश्ता मजबूत होता है। दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। एक शायर ने कहा, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है, पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पूरा मजमा जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना सय्यदना मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन तबका व तदूम बिदवाम मलिकल हय्युल क़य्यूम। अब हमारा ये पूरा मजमा, ये पूरा सुन्नी जो बैठा हुआ है, अब जरा सा अपने ज़हन को करीब कीजिए। अब आइए हम आपको उस तरफ मुतवज्जो करते हैं, वहां आपको लेकर के चलते हैं जहां इस वक्त पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, एक अजीब सी कशमकश का आलम है। लोग सोच रहे हैं क्या होगा। आए दिन मज़हब इस्लाम पे उंगली उठाई जा रही है, मुसलमानों के बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालत है वो न हमसे छुपी हुई है, न आपसे छुपा हुआ है, न हमसे पर्दा है, न आपसे पर्दा है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, कैसे कैसी बातें हो रही हैं, कैसे कैसे हालात सामने आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये हालात ऐसे सामने क्यों आ रहे हैं, ऐसी बातें सामने क्यों आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ए मेरे कौम के कय्यूर नौजवानों, एक कौम मुस्लिम के बहादुर शेरों, आओ मैं बता रहा हूँ ये सिचुएशन क्यों हो रहे हैं, माहौल ऐसा क्रिएट क्यों किया जा रहा है। जब इस पे तहकीक की गई तो बातें पता चली, माहौल इसलिए बनाया जा रहा है, इस्लाम के खिलाफ एक अलग तरीके की नैरेटिव इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। दुनिया के सामने रिजल्ट सामने आ चुका है, लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं। लोगों ने इस बात को मान लिया है, अगर इस्लाम को न रोका गया, इस्लाम को रोकने की कोशिश न की गई, मुसलमानों का गलत चेहरा दुनिया के सामने अगर न पेश किया गया, तो इस्लाम ये इतना अच्छा दीन है, ये इतना प्यारा दीन है, ये इतना ब्यूटीफुल दीन है, ये इतना कूल माइंड दीन है कि अगर इस दीन को रोकने की नापाक कोशिश न की गई तो किताबें बाद में बंद होगी, ज़बान पे मोहम्मदी अरबी का कलमा पहले जारी हो जाएगा। क्या कहने हज़रत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझो नौजवानों, बात समझो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात समझो मुसलमानों कि बात है कहाँ की। बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक दहशतगर्दी से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान का ताल्लुक टेररिस्ट से है, बात ये नहीं है कि मुसलमान चेहरों पे दाढ़ी रखे, सरों पे टोपी रखे तो वो गलत है। बात ये है कि अगर ये चीजें दिखा करके अगर हमें बदनाम न किया गया, अगर हमारा गलत चेहरा न पेश किया गया, अगर नैरेटिव समाज में न बनाए गए तो दुनिया को पता नहीं है। यही वो कौम है कि इसके 17 साल का बच्चा जब मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में जमीन पे चलता है तो यहूदी माएं कहती हैं अब अपने आंचल को फैला लो, क्योंकि इंसाफ का दामन भरने के लिए जमीन पे मुस्तफा का गुलाम मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है। आपको नहीं पता मेरे बच्चों, आप इस्लाम की तारीख नहीं जानते। हम जिस जमीन पे रहे हैं और हम जिस रास्ते से चले हैं, दुनिया में जहालत को मिटा करके हमने हिदायत का नूर पैदा फरमाया। ये हमारी तारीख नहीं है और लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए वो आपका गलत चेहरा, आपका गलत एजेंडा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। क्या शोर शराबा है। स्टेज के पीछे जो लोग खड़े हैं, स्टेज के पीछे हैं, इन्हें क्या कहा जाए, क्या कहा जाए इन लोगों के लिए जो मेंबर शरीफ के पीछे हैं। ये क्या समझते हैं अपने आप को कि ये बहुत स्मार्ट है, ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को ये बहुत ब्रिलियंट है, ये क्या समझ रहे हैं आपको बहुत तेज तर्रार है। मैं इनसे कहता हूं अगर तुम्हारे अंदर ज़मीर जिंदा है, तुम खुद को मुसलमान कहते हो, तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी गैरत बाकी है, तो या तो आकर के मेरे नबी की महफिल में बैठो या तुम अपने घर चले जाओ। बिल्कुल बेशक चले जाओ अपने घर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमें 10,000 बेगैरत और बुज़दिल नहीं चाहिए, हमें 72 चाहिए, लेकिन करबला के हुसैन का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मशरक़ आला हजरत फैज़ान आला हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब खुला चतुर्वेदी शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, खुदा के वास्ते मैं उनसे कह रहा हूं जो मेंबर के पीछे, जो स्टेज के पीछे है, मैं तुम्हें बुजुर्गों का वास्ता देता हूं, चले जाओ यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम हर रात जलसे करते हैं, हर रात सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, हमें पता है कौन जलसा सुनने आता है और कौन जलसा बिगाड़ने आता है। बेशक बेशक, हम लोग तो इसमें फीस लिखते हैं, हम लोग इसके डॉक्टर, हम लोग चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देते हैं। हाँ, हम लोग कामयाब सामईन भी पहचानते हैं और हम लोग बकलोल सामईन भी पहचानते हैं। क्या बात है, बकलोल के जवाब में क्या कहते हैं? नहीं जरूरत है ऐसे लोगों की जो हुल्लड़बाजी करें, चीख पुकार करें। सही बात है, बेशक। तुम्हारी इसी हुल्लड़बाजी पर तुम्हें लटकाया जा रहा है, तुम्हें जुटाया जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हारे खोपड़े बिगाड़े जा रहे हैं, तुम्हारे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं, इसी बेहूदी और इसी हुल्लड़बाजी पर। तुम्हें क्या लगता है ये जो अजरिया में महफिल है ये किसी अहले गहरे की महफिल है? अरे होश के साथ सुन लो, अल्लाह की कसम, ये इतनी पाक और पवित्र महफिल है कि इस महफिल में अगर जगह खाली हो जाए तो अल्लाह के फरिश्ते अपनी मौजूदगी से इस महफिल में नूर पैदा फरमा देते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मजमे में खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। हाय हाय हाय, अल्लाह, अब लगाओ, क्या कह दिया, कंट्रोल हो गया। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, संभाल लिया माशाल्लाह, बिल्कुल। एक भी अगर आवाज आई, तुमने अभी हमारा जलाल नहीं देखा है। जमाली जमाल है, अभी जमाल देखो, जमाल, और कायदे से देखो कमाल। अब मचाने दो धमाल, अब कहीं चढ़ा चला तो फिर हम शेर पढ़ेंगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, आमीन। एक भी बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए। मजाक बनाया है, ये हुल्लड़बाजी की महफिल है। इतने पीटे जा रहे हो, इतनी रुसवाइयां हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, दाढ़ियों पे हमले हो रहे, फिर भी तुम्हारी गैरत मर गई। सही बात है, बेशक। कान खोल के सुनो, कान खोल के। ये जो जलसा हो रहा है ना दरिया शरीफ में, ये हुल्लड़बाजी की महफिल नहीं है, ये तमाशे की महफिल नहीं है। तुम्हें न पता हो, तुम इस महफिल का एहतराम न करो। और सुन, मदीने में यही मिलाद की महफिल थी और मुसलमान के घर में थी। मिलाद सुनने के लिए एक यहूदी औरत नहीं थी, और मिलाद सुन के जब घर आई, आके सो गई। ख्वाब में मुस्तफा आए और आकर के कहा, तू यहूदी थी, तूने मोहम्मद की मिलाद सुनी है, मैंने दुआ कर दी है, जा, अल्लाह तुझे ईमान से भी अता कर दिया है, जन्नत का हकदार फरमा दिया है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान। मत इस महफिल के तकद्दुस का को पामाल मत करो, खुदा की कसम इस महफिल से मजाक मत करो। अगर दिल लगे तो अदब से बैठो, दिल लगे तो अदब से बैठो, न दिल लगे तो खामोशी से उठो और घर चले जाओ। सही बात है। कोई जरूरत नहीं है कि 10,000 होंगे तो ही जलसा कामयाब होगा। हमारा तजर्बा है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना तो अक्सर जलसा फ्लॉप कर जाता है, चूंकि फिर वो हंगामे की नजर हो जाता है, अफरा तफरी का शिकार हो जाता है। और हमने देखा है जहां चंद आशिक बैठे होते हैं, ऐसा लगता वो महफिल महफिल नहीं, करबला के हुसैन की महफिल बन गई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहिए, न पसंद है। आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आपके अगल बगल में कोई भी शोर शराबा करे, पकड़ लो उसका कान और लगाओ कान के नीचे एक जोर से, और कह दो कि तुम्हें हल्ला कर रहे हैं, शोर शराबा करना, निकल जा। आज की रात इस महफिल में न मेरी बात होगी, न आपकी बात होगी, न किसी के बाप की बात होगी। अदरिया शरीफ में अगर आज बात होगी तो किसी के बाप की बात नहीं होगी, रसूल पाक की बात होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज हम अदरिया शरीफ के इस स्टेज से बताएंगे, जालिमों, गुंडों, तुम मेरे मुस्तफा करीम पे भोंकते हो, तुम्हारी औकात है आमिना के लाल पे भोंकने की,
क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, सही ऑपरेशन हो रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सही ऑपरेशन कर रहे हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जलसे में हल्ला, जलसे में शोर शराबा। और जरा सा थोड़ी देर के लिए हम उन हव्वा की बेटियों से भी कहेंगे जो जलसे के नाम पे निकलती है, जलसे के नाम पे। और जरा इन औरतों से पूछो, इन बेटियों से पूछो, इन बहनों से पूछो, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, तुम्हारी हया कहां चली गई? जलसे में और कमेटी वाले इश्तिहार में क्या लिखते वादे हैं? औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम। ये कौन सा माकूल है? और मैं पूछता हूं अपनी बहनों से, ये कौन सा जलसा सुनने चली हो? 5000 का बुर्का, 7000 का बुर्का, और ऐसा ऐसा निकाब, ऐसा ऐसा बुर्का की आंखें न टिके, इतनी चमक, इतना स्टोन, इतनी किरकिरी, इतने कुमकुमे, इतने लाइट बत्ती उसमें लगे हुए हैं, और जिस चेहरे का कोई कीमत नहीं, जो अनमोल है, उसे खोले हुए चल रही है। सही बात, बेशक सही इस्लाह फरमाया। डूब के मर नहीं जाते। मुझे बता तो सही, ये किसने तुझे तालीम दी कि ये 50,000 का बुर्का अपने जिस्म पे डाल, और जो चेहरा अनमोल है तू उसे दिखा करके फिर कान खोल के सुन। इस शहीद आजम कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले, मुस्तफा के कनीज की ये पहचान नहीं है कि वो 50,000 का बुर्का पहने, चेहरा खोले, बुर्के फटे हो, पेबंद लगे हो, लेकिन अगर चेहरे पे पर्दा है तो फिर औरत को दुनिया औरत नहीं, करबला के ज़ैनब की कनीज कहा करती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ज़हन बदलो, ज़हन, बहुत अच्छे। ये बेचारा गरीब कमा कमा के लाता है, कोई खैराती का काम करके, कोई बराती का काम करके, कोई सुबराती का काम करके, कोई करचोक का काम करके, कोई दरदोजी का काम करके, कोई आरी का काम करके, कोई जरी का काम करके, मरमर के पसीने कमा कमा के ला रहे हैं घर में पैसे। वो ये क्या कह रही है? हमें मुरादाबाद के सबसे अच्छे वाले मॉल में जाना, 5000 का बुर्का, 8000 का बुर्का, 10,000 का बुर्का, आ रहा नहीं आ रहा? और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या हो गया? बुर्के के पैसे तुम देते हो, अच्छे बुर्के खरीद के लाओ, और इसे कौन ढांपेगा? इसे इतने क्रीम लगाकर, इतने लाइट लगा करके, अगर सही तरीके से इसका मेकअप हटा दिया जाए ना, इसके चेहरे पे जो पेंट डेंट हो रहा है इसे हटा दिया जाए, तो इसके घर का आदमी इसे देख ले तो डर जाए। और ये लगा के ये दिखा किसको रही है? ओ सुन, अगर औरत बनना है और तुझे अपनी औरतों को बनाना है तो ऐसा बेहया न बना। अगर औरत बनाना है तो कर्नाटका के उस मुस्कान की तरह बना कि जब 100 से ज्यादा गुंडों ने एक सैयदा की फातिमा के कनीज को जब घेरा था और नारा लगाया, और उस मुस्कान बच्ची ने जब हिजाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया, तो ऐसा लगता था करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। हया पैदा करो, हया, शर्म पैदा करो, शर्म। लोग कहते हैं जलसे से क्या होता है? मैं कहता हूं ठीक है, अगर जलसा करने से कोई फायदा नहीं होता है तो नाच करने से क्या होता है? डीजे बजाने से क्या होता है? शादियों में जो 500 बाराती ले जा रहे हो और ये अपने तोंद को जहन्नम का गड्ढा बना रहे हो, इससे क्या होता है? ये जो 2 ट्रक जा रहे हैं, भर के आ रहे हैं, सोफा, पलंग, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये क्या हो रहा है? उस वक्त तेरे ज़बान में ताले पड़ जाते हैं, उस वक्त जायज नाजायज का मसला भूल जाता है, और जब मुस्तफा का चर्चा किया जाए तो उस वक्त ये आता है, क्या होता है? वो तुझसे तो अच्छा जनकपुर का पंडित है यार, पंडित है तो पंडित दिल में राम और कृष्ण है। जब तेरे नबी की किताब पढ़ता है तो ये कहता है, मोहम्मद की किताब पढ़ के अंदाजा लगा, अगर इस सीने को अगर सुकून देना है तो गीता और रामायण पढ़ के सुकून नहीं मिलेगा। अगर दिल में सुकून पैदा करना है तो मोहम्मद की मिलाद पढ़ा करो,
ये सीधा सीधा नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। अब महसूस हो रहा है कि ये जलसा अटरिया शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह। और अब आपकी समातें बता रही हैं कि हमारा सुन्नी अटरिया में नहीं तसव्वुरात में करबला शरीफ में बैठा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार बनाओ अपने जलसे को इस तरीके से, बनाओ ऐसा माहौल, बैठो इतने तरीके से, रहो इतनी संजीदगी से कि अगर गैर मुस्लिम जाए तो तुम्हारे बैठने का तरीका देख करके कह दे यार जब उम्मती के तरीके का ये आलम है तो इसके नबी की अदा का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काम करोगे लुच्चा वाला, काम करोगे लफंगो वाला, काम करोगे बेहुदा वाला, काम करोगे शरारती वाला, और रिजल्ट सोचोगे कौन से आगे रिजल्ट चाहिए गरीब नवाज वाला, रिजल्ट चाहिए महबूब इलाही, रिजल्ट चाहिए हजरत साबिर पाक का लिया। काम काम हंगामा जलसा में बैठा है, जलसा में नारा लगा रहा है, नारे तकबीर। अब पैंट इतना नीचे सरक के चला गया है कि सही से झुक जाए तो लाल किला का दरवाजा नजर आ जाए। गलत कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं। गौस का दामन बोलो, ख्वाजा का दामन, अरे बकलोल दामन बाद में पकड़ना, पहले पैंट तो सही कर ले। पैंट तो सही कर, पैंट। जुमे की नमाज में जाएगा और जुमे की नमाज में हजरत ताहिर रामपुरी और कारी यूसुफ साहब के एकदम आगे खड़ा होगा, जैसे लगेगा कितना बड़ा इमाम है। इसे पता ही नहीं है कि मेरे इमाम आला हजरत ने कहा जब इमाम जुमे के खुतबे के लिए मेंबर शरीफ पे बैठ जाए तो लोगों की गर्दनें न फलांगो। जो लोगों की गर्दनें फलांग के जाता है वो अपने लिए जहन्नम में जाने का पुल बनाता है। मस्जिद में जाओ और जब जुमा के खुतबे की अजान हो जाए तो जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ये मसला कौन सीखेगा? खाली यही मसला सीखोगे कि उर्स करेंगे दबाकर, कव्वाली करेंगे जम और कव्वाली अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये कहां जाएगी कौम, कहां जाएगी? तुम नहीं पीटे जाओगे तो दूसरा पिटाएगा, तुम लात नहीं खाओगे तो दूसरा लात खाएगा, तुम्हें जुट जाए नहीं जाएगा तो दूसरा जुट जाएगा। ये उर्स करता है मज़ारों के नाम पे, ला हौल वला कुव्वत। और उर्स में कव्वाल बुलाता है और कव्वाला बुलाता है। आमने सामने बैठते क्या कव्वाल और कव्वाला, और कव्वाला कितनी बेकायदा, कितनी बेकायदा। इतना मेकअप तो कोई फिल्मी एक्ट्रेस नहीं करती है जितना वो बेशरम करके आती है। गलत कह रहा हूं? अरे बोलो ना, गलत कह रहा हूं? और ये चला है गौस पाक का गुलाम, मारेगा हरियर गमछा, जैसे लगेगा एकदम सीधे करबला फाड़ के निकला है। पीला गमछा मारेगा जैसे लगेगा इसको खिलाफत किसी और ने डायरेक्ट गरीब नवाज ने दिया है। अब देखिए, अब ये बना है चिश्ती फकीर, हाँ, अब ये बना है साबरी कलंदर, अब ये बना है तेगी मस्तान, पता नहीं कौन कौन सा मस्तान। अब देखिए इसके मस्तानगी का आलम देखिए, इस पे जलाल कैसे आता है। उर्स मना रहा है, उर्स 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 उर्स, और पहुंचा है अब कव्वाली सुनने। इधर कव्वाल बैठा, इधर कव्वाला बैठी। अब इन दोनों की बेगैरती देखिए। पहले तो ये दोनों कव्वाल कव्वाला इतना बड़ा घूंघट काढ़ेगा, इतना बड़ा दुपट्टा जिससे लगेगा हाँ एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरी है। ये जो कव्वाल साहब है एकदम डायरेक्ट जन्नत से उतरे, कितना शरीफ है, पूरा टोपी ओपी लगा करके, ये पूरा दुपट्टा उपट्टा इसे लगा के पहले हमद पढ़ेगा सब, हम कहेगा हमदे बारिये ताला सुनिए। कितना शेर? एक शेर, दो शेर। उसके बाद कहेगा अब नात शरीफ सुनिए, एक शेर, दो शेर। आई हमारे मजमा का हाँ कितना अच्छा नात। अरे बकलोल, उसको अल्लाह ने तौफीक दी है नात पढ़ने की,
ऊ नात पढ़ेगा। तुम्हें क्या लगता है हर आयरा गैरा नथु खैरा नात पढ़ लेगा? गाना गाना आसान है, ऑर्केस्ट्रा करना आसान है, बिरहा करना आसान है, गजल लिखना आसान है। खुदा की कसम, नबी की नात वही पढ़ता है जिनकी माएं बच्चे को गोद में लेकर के मुस्तफा पे दुरूद पढ़ पढ़ करके जिस बेटे को माँ दूध पिलाती है, वही बेटा जवानी में ताहिर रामपुरी बन करके नबी की नात पढ़ता हुआ नजर आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आसान है क्या नबी की नात पढ़ना? अब सुनिए कारी साहब आलमी, दो शेर हम दो शेर नात, अब असली चेहरा। अब उधर से वो कहेगा अपने कांधे के दुपट्टा न सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे, है ना। अब ये जो साबरी कलंदर मस्तान लाल पीला हला बांधे हुआ है, आंख से लौक नहीं रहा, बैटरी टीम है, चश्मा चढ़ा है, लेकिन 100 रुपया लेके गिरत बारा ढमिला जाएगा। ले इनाम ले इनाम। हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है नहीं हो रहा है? सही पोस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? अब वो जो बेगैरत है वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बच्ची है। कितना बेगैरत है उसका भाई, कितना बेशरम है उसका बाप, कितना बेहया है उसका बेटा, जो अपने समाज की बेटी को लाखों के मजमे में कव्वाली के नाम पे खड़ा कर रहा है। और वो बेगैरत कव्वाला, जरा उसका स्टाइल देखिए, ऐसे ऐसे इशारे करती है, ऐसी ऐसी हरकतें करती है, और उसके बाद शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर पढ़ती है, ऐसा ऐसा शेर तो कोई औरत प्रमोशन के लिए अपने शौहर के लिए नहीं पढ़ती। ये जो कलंदर है ना, जो कलंदर फकीर, फिर देखे ना, ले पैसा ले पैसा। इस बेहूदे इस बेगैरत से पूछिए, जरा पूछिए, ओ कव्वाला पे पैसा लुटाने वाले, कव्वाल पे पैसे लुटाने वाले, तेरी माँ घर में बीमार पड़ी है, तेरा बाप घर में बीमार पड़ा है, बता उसे 500 रुपए बीपी की दवा का दे के आया है कि नहीं आया है? वो तेरी बुढ़िया माँ